मुजाहिरों में लोगों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वहशियाना रवैये की शिकायत की। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरों में लोगों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वहशियाना हमले पर किया एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह एहतजाज पाकिस्तान के जुल्म और वसाइल की लूट मार का है नतीजा। पाकिस्तान को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए होना चाहिए जवाबदेह। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ भारत की खुद इन्हिसारी का मुजाहरा। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह ने कहा, भारत ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी लड़ाका जहाज़। फौजी सरबराह ने कहा, अगर पाकिस्तान चाहता है नक्शे पर कायम रहना तो उसे दहशतगर्दी करनी होगी बंद। कांग्रेस मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में बन रही है खिलौना। बीजेपी ने की राहुल गांधी के मुल्क मुखालिफ बयान की सख्त तनकीद। कहा, इख्तिदार खोने की मायूसी की वजह से वो दे रहे हैं बेबुनियाद बयानात। जीएसटी में कमी ने बढ़ाया सारिफीन का जोश। भारत में 10 सालों में नवरात्रि के दौरान हुई सबसे ज्यादा खरीदारी। टूर्नामेंट के पहले दिन 30,000 गाड़ी हुई फरोख। 35 साल का टूटा रिकॉर्ड। त्यौहार के मौसम में भारत में खपत को मिला जबरदस्त फरोख। और अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर हुआ 400 से ज्यादा। वेस्टइंडीज पर 260 से ज्यादा रन की सबकत। ध्रुव जरेल और केएल राहुल ने बनाई शानदार सेंचुरियां। खबरें अब तफसील से। पाक मकबूजा कश्मीर में कई दिनों से जारी मुजाहिरों का भारत ने जवाब दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में मासूम शहरियों के खिलाफ पाकिस्तान के मज़ालिम को उजागर किया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुजाहिरों की रिपोर्ट देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से मासूम शहरियों के खिलाफ बर्बरियत की रिपोर्ट भी शामिल है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के जाबिराना रवैये और मुनज़्ज़म तरीक़े से वसाइल की लूटमार का फितरी नतीजा है। के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन व अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। और भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को साल का सबसे अहम फौजी ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनके दहशतगर्दों के ठिकानों की एक बड़ी तादाद को तबाह करने के साथ साथ फ़िज़ाई अड्डों और तंसीबात पर भी हमला किया। Strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that the destruction that has taken place on ground by our strikes. और एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों को मार गिराने को एक खूबसूरत कहानी करार दिया। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। वाई शुड आई टॉक अबाउट इट? हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि
आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। फ़िज़ाइया के सरबराह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बेनकाबा होने के बाद पाकिस्तान अब अपने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुंतकिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बड़े के बजाय छोटे अड्डे बना रहा है और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। कि ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने रोहतक हरियाणा में साबर डेयरी प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और दीगर काबीना के वज़रा मौजूद थे। साबर छाछ और दही बनाने का भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट खोला गया है। इसमें दिल्ली और NCR की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे NCR की जरूरियतें पूरी होंगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। डेयरी सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग पर बात करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि आज भारत दुनिया में दूध पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। हमारे नामा निगार धीरज कुमार ने अमूल के MD जैन मेहता के साथ बात की और किस तरह से दूध का कारोबार देही खवातीन और मवेशी परवरी करने वाले किसानों को माला माल कर रहा है, इस बारे में जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का विस्तार किया है और इस विस्तार से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, डेयरी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमूल के MD मौजूद हैं। सर, आज जो उद्घाटन हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से प्लांट विस्तार का, तो कितना इसकी क्षमता बढ़ पाएगी? हरियाणा में पशुपालन से जुड़े लाखों महिला किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह साहब के शुभ हस्तों से साबर डेयरी का 325 करोड़ रुपए का विस्तारण का कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री की प्रेरक उपस्थिति में देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट का प्लांट आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथ ने किया। इससे इस प्लांट की क्षमता दूध, दही, छाछ के साथ
मिठाई, पनीर, आइसक्रीम सब मिला के 14 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के संपादन और प्रोसेसिंग की हो चुकी है। डेयरी के सेक्टर से न केवल गुजरात बल्कि इस आसपास के 9 राज्यों को बड़ा विस्तार मिला है। तो कितनी क्षमता बढ़ी है, क्या क्या फायदे उस राज्य को मिल रहे हैं? गुजरात से बाहर निकल के अगर देखें तो उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा हुआ, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब इलाकों से अमूल दूध का संपादन करता है और किसानों को सबसे उचित दाम भी देता है। जैसा गृह मंत्री ने रोजगार की भी चर्चा की है, तो डेयरी उद्योग से किस तरीके से रोजगार और रोजगार के साथ समृद्धि की जो बात की जा रही है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि देश में दूध का उत्पादन करीबन 240 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि रोज का 63 करोड़ लीटर दूध देश में संपादन होता है और 8 करोड़ परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर से मुझे ये बताना ये भी ज़रूरी है कि देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप दूध है। हमारे 80% से ज़्यादा जो दूध उत्पादक हैं वो बहुत ही छोटे किसान हैं या ज़मीन बिना के किसान भी हैं, और महिलाओं का भी इसमें बड़ा योगदान है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में खादी कारीगर महोत्सव में शिरकत की। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने वज़ीर दाखिला को पगड़ी पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। तकरीब में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की रोज़गार पैदा करने की स्कीम के तहत 301 करोड़ रुपए के इब्तदाई ताउन के तौर पर मुस्तफ़ीदीन को चेक पेश किया। 2200 कारीगरों में जदीद मशीनरी और टूल किट्स भी तकसीम की गईं। MSME की वजारत के तहत खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस तकरीब का मौजू स्वदेशी के ज़रिए खुद इन्हिसारी है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि खादी जिसने स्वदेशी तहरीक शुरू की थी, आज एक खुद कफील भारत की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रही है। पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। इस मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने खादी को नज़रअंदाज करने के लिए पिछली कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खादी को भूल गई, उसने उसकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। जब मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तब उन्होंने खादी को जिंदा करने का वादा किया था। कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। बीजेपी ने कोलंबिया में भारत मुखालिफ बयान पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सख्त तनकीद की है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि राहुल गांधी में ऐसी क्या खास बात है कि कांग्रेस में इतने बड़े लीडर होने के बावजूद सिर्फ उन्हें ही बैरून मुल्क मदऊ किया जाता है। राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदम्बरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी जो उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब बैरून मुल्क राहुल गांधी की जबान फिसली है। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आला नीतीश कुमार ने 25 लाख खवातीन को एक अहम तोहफा दिया है। वजीर आला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख खवातीन के खातों में 10-10 हज़ार रुपये मुंतकिल किए हैं। इससे पहले वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार ने मुश्तरका तौर पर बिहार में 75 लाख खवातीन के खातों में 7,500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया था। वजीर आला ने कहा है कि ये रकम अब 1 करोड़ खवातीन के खातों में होगी, जिससे वो खुद रोजगार के काबिल हो सकेंगी। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत फंड्स हासिल करने वाली खवातीन ने हुकूमत की तारीफ की है। उनका कहना था कि इस रकम से उन्हें कारोबार शुरू करने और रोजी कमाने में आसानी होगी। हम सिलाई के ट्रेनिंग करने रहिए, सिलाई के ट्रेनिंग से ना हमरा 10,000 आइ मुख्यमंत्री योजना में हमरा 10,000 रुपया मिललै। हम ओहिसँ बहुत खुश छियै और चाहै छियै जे एकटा मशीन खरीद के और सिलाई करबै, जे आर्थिक स्थिति हमर दूर हेतै, रुपया बचतै तो हम बाल बच्चा का बढ़िया स्कूल में बढ़िया शिक्षा देबै। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे ना तो कोई रोजगार था, घर के अलावा कोई काम ही नहीं था। अब मुझे एक उम्मीद जगा है जो मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, कुछ अपने लिए। मैं भी सिलाई भी करती हूँ और स्टेशनरी सामान भी रखने का कोशिश करूँगी। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था जीविका के बारे में। हमको कोई दीदी ने बताई कि जीविका के बारे में कि इसमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है, तब हम उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से हमको 10,000 का लाभ मिला। तो अब हम सोचते हैं कि आगे का बिजनेस करने के लिए कुछ। सबरी समूह के सदस्य छियै, सरकार तरफ से 10,000 रुपया मिल रहा है। मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है। इससे पहले मैं कोई काम काज नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैं जीविका से जुड़कर जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पैसा मिला है। इससे मैं काम आगे रोजगार बढ़ाऊंगी। मेरे नाम है सोनी देवी, कंचन जीविका से जुड़े हूँ। मेरे खाता में 10,000 रुपया गिरा। इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हूँ। जब आए मेरे खाता में पैसा, उससे हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन करके उससे हम बच्चा को शिक्षा देंगे, परिवार को अच्छा से बढ़ाएंगे। उससे आगे भी पैसा आएंगे तो उससे आगे भी बिजनेस चालू करेंगे। नीतीश भैया और मोदी भैया से धन्यवाद है। जीएसटी की नेक्स्ट जेन इस्लाहात ने त्योहारों के मौसम का जोश दुगना कर दिया है। इस साल मुल्क में नवरात्रि के दौरान गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा कारोबार देखने को मिला। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता माह नाफिज की गई अहम जीएसटी इस्लाहात के बाद मुल्क भर में कारोबारी इदारों और अवाम में ज़बरदस्त जोश खरोश पाया गया। यह असर नवरात्रि के दौरान वाज़ेह था, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्सटाइल हो, हर सिनत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। नवरात्रि सीज़न के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कई कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले में दोहरे हिस्सों में इजाफा रिकॉर्ड किया। ब्रांड्स और खुर्दा फरोशों ने भी
25 से 100% तक कारोबार में इजाफा देखा। रिलायंस, हेयर और LG समेत तकरीबन तमाम कंपनियों ने मजबूत कारोबार देखा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी ने इस नवरात्रि में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया है। मारुति ने नवरात्रि के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख गाड़ियां फरोख्त की, जबकि पिछले साल ये तादाद 85,000 थी। टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के दौरान 50,000 से ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त की। होंडा कारों की फ़रोख्त में 75% इजाफा हुआ। दोपहिया गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प में भी इस साल अपने शोरूम्स पर आने वाले सारिफिन की तादाद में दुगना इजाफा दर्ज किया। ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने और ऑनलाइन मनी गेम को रोकने के लिए IT की वजारत ने ऑनलाइन गेमिंग PROG रूल्स 2025 के फ़रोग़ और ज़ाब्ते का मसवदा जारी किया है। 30 दिनों के अंदर तमाम फरीक़ों से तजावीज़ और एतराज़ात तलब किए गए हैं। इन नए क़वानीन का मकसद शफ़ाफ़ियत लाना और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को मज़ीद महफूज बनाना है। क़वानीन के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में पैसे के लेन देन में मुलव्विस होने के नतीजे में 3 साल तक की क़ैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब वज़ारत खेल और IT वज़ारत मुश्तरका तौर पर इन ज़वाबित को तैयार करेंगी। इस इक़दाम से भारत को गेमिंग सेक्टर में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरने में मदद मिल सकती है। गुलकार जुबिन गर्ग की मौत के सिलसिले में असम पुलिस की CID महकमे की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मज़ीद 2 अफराद अमृत प्रभा महंत और शिखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की शरीक गुलकारा थीं और शिखर बैंड के रुकन थे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए उनके साथ सिंगापुर में थे। बताया जाता है कि जुबिन की मौत के वक्त वो कश्ती पर सवार थे। CID ने पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र श्याम कानू महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। उस वक्त CID की तहवील में इस वक्त 4 अफराद हैं। CID ने मुकदमा नंबर 18/2025 दर्ज किया है। SDGP और SIT के सरबराह मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि वो जुबिन गर्ग की मौत से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरों में डेमोक्रेट्स की हेल्थ केयर से मुतालिक मुतालबात पर बज़िद रहने की वजह से अमरीका में शट डाउन पर तातुल जारी है। दरअसल सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर शट डाउन जारी रहा तो उससे वफाकी मुलाजमीन की बड़ी पैमाने पर बरतरफी और मुतादिद प्रोग्रामों में कटौती हो सकती है। एक अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई डेमोक्रेटिक प्रोग्रामों में नाकाबिले वापसी तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत 7 सालों में पहली मरतबा शट डाउन का फ़ायदा वफाकी अफरादी क़ुव्वत को नई शक्ल देने और नाक़दीन को सज़ा देने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि वो कटौतियों के लिए डेमोक्रेटिक एजेंसियों को निशाना बना रहे हैं। ताहम डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया का ऐसा कोई भी इक़दाम कानूनी जांच पड़ताल का सामना नहीं करेगा। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच में भारत ने आज अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 121 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत ने आज खेल ख़त्म होने तक 5 विकेट पर 446 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत को अब 286 रन की सबकत हासिल हो गई है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ मेहमान टीम वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 162 रन पर ही ढेर हो गई थी। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेटें हासिल की, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।